नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। आज फिर हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप सब जानते हो कि कंप्यूटर का कोर्स तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन टाइपिंग स्पीड अच्छी न होने के कारण वो अपनी जॉब से वंचित रह जाते हैं, या ये कह लीजिए कि आज के इसी कॉम्पिटिटिव युग में टाइपिंग स्पीड न होने के कारण वे इस कॉम्पिटिटिव युग का सामना नहीं कर पाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जिससे हमारी टाइपिंग स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाएगी, या ये कह लीजिए कि कुछ ही दिनों की मेहनत में हम अपनी टाइपिंग स्पीड को 50 से ऊपर कर सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक और जानिए वो कौन कौन से बिंदु हैं जिसे हम अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है कीबोर्ड का पूर्ण ज्ञान। यदि हमें कीबोर्ड का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा कि किस की से कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, किस की से कोई भी वर्ड गलत हुआ वो ठीक होगा, किस वर्ड से हम सभी वर्ड्स को कैपिटल में कर सकते हैं, कहाँ पे हमें कोमा लगाना है, किस की से हमें डबल स्पेस देना है या इन्वर्टेड कोमा लगाना है, यदि इन बातों का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम अपनी टाइपिंग को अच्छे से नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर हमारा कीबोर्ड ऐसा होता है, ये है हमारे अल्फ़ाबेट की, और एंटर की से हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, और यदि कोई गलती हमारे से हो जाती है तो हम बैक स्पेस से उसको ठीक कर सकते हैं। यदि हमें सभी कैपिटल लेटर लिखने हैं तो हम कैप्स लॉक की का प्रयोग करते हैं, और यदि हमें एक लेटर कैपिटल लेटर लिखना है तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस उस की का प्रयोग करते हैं। फिर मेन बात आती है कि स्टार्टिंग में हम अपने हाथों की उंगलियों को कौन सी की पर रखें ताकि हम अच्छे से बगैर देखे टाइपिंग कर सकें, तो वो है हमारी होम की। ये जो आपको रेड कलर के अंदर दिखाई दे रही है, इनको हम होम की बोलते हैं। ASDF और सेमीकोलन LKJ ये हमारी होम की हैं, जहाँ पर हम अपने हाथों को टाइपिंग करते समय रखते हैं। अंगूठे का प्रयोग हम स्पेस के लिए करते हैं। इस चित्र से आपको अपनी हर उंगली की पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि यदि हम बात करें लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली की, उससे हमें Q, A और Z अल्फ़ाबेट प्रेस करने होते हैं। दूसरे नंबर की जो उंगली है उससे हमें W, S और X प्रेस करने होते हैं, और सबसे बीच वाली जो हमारी फिंगर होती है उससे हम E, D और C प्रेस करते हैं। जो इंडेक्स फिंगर है हमारी उससे हम R, T, F, V और B प्रेस करते हैं। ये है हमारे लेफ्ट हैंड की सेटिंग। और यदि हमें राइट हैंड से टाइपिंग करनी होती है तो उसके लिए हमें बिल्कुल छोटी जो उंगली है उससे हम P, सेमीकोलन और स्लैश का प्रयोग करते हैं। सेकंड नंबर की से हम फुल स्टॉप, L और O का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार राइट हैंड की जो सबसे बड़ी उंगली है उसका प्रयोग हम कोमा, K और I के लिए प्रयोग करते हैं, और जो हमारे राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है उसका प्रयोग हम M, N, J, U और Y की को प्रेस करने के लिए राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का हम प्रयोग करते हैं। यदि हमें राइट हैंड की तरफ हमारा कोई वर्ड पूरा हुआ तो हम राइट हैंड के थंब का प्रयोग करेंगे स्पेस देने के लिए, और यदि हमारा जो वर्ड है लेफ्ट हैंड की तरफ ख़त्म हुआ तो हम लेफ्ट हैंड जो है हमारा उसके थंब का प्रयोग करते हैं। टाइपिंग करते समय हमें कभी भी टाइपिंग मास्टर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और टाइपिंग करते समय शुरू में जब हमारी स्पीड बिल्कुल स्लो होती है तो हमें ध्यान रखना चाहिए
कि स्पीड चाहे हमारी कितनी ही स्लो हो, लेकिन एक्यूरेसी हमें 100 के करीब रखनी चाहिए। यदि आप शुरू में गलतियां करते जाओगे तो और बाद में उसको ठीक करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एक्यूरेसी का आपको विशेष ध्यान रखना है। हमें टाइपिंग करते समय MS वर्ड का प्रयोग करना चाहिए, और यदि हमारी स्पीड 20-25 के करीब पहुंच गई है तो उसके बाद हमें अपने कीबोर्ड से एक तो बैक स्पेस को निकाल देना चाहिए, और दूसरा है कि हमें यदि बहुत ही फास्ट स्पीड करनी है तो उसमें अति महत्वपूर्ण जो बात है वो है सिटिंग पोजीशन फॉर टाइपिंग, यानी कि बैठने का हमारा तरीका। ये जो आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये टाइपिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। यदि पॉसिबल हो सके तो हमें बेंच का प्रयोग करना चाहिए, और यदि आपके पास जो चेयर है तो उसकी जो बैक है वो 90 डिग्री पे होनी चाहिए, आपकी जो कमर है वो भी 90 डिग्री पे होनी चाहिए, और आपकी आंखों से 5 डिग्री जो आपकी डिस्प्ले है वो नीचे होनी चाहिए। यदि आप ऐसा करके, और आपके हाथों की जो पोजीशन है वो भी 90 डिग्री एल्बो तक होनी चाहिए। यदि आप इस प्रकार बैठ करके अपनी टाइपिंग करते हो और रूटीन रेगुलरिटी रखते हो तो 101% गारंटी है कि आपकी स्पीड जो है 10 दिन में ही डबल हो जाएगी। और यदि आप ऐसे बैठ करके इस पोजीशन में आप टाइपिंग करोगे तो कभी भी आपकी जो टाइपिंग है वो अच्छी नहीं होगी। सबसे पहले हमें होम की का प्रयोग करते हुए टाइपिंग करनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे फिर हमें QWERT का प्रयोग करेंगे, और अंत में हम ZXCV का प्रयोग हम करेंगे। यदि आपकी तीनों लाइनों की प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप एक लाइन टाइप करोगे। वो लाइन है हमारी, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग। इस लाइन की प्रैक्टिस आप लगातार करोगे तो इससे क्या है, आपको सभी अल्फ़ाबेट्स का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, और धीरे धीरे आपकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि हमारा टॉपिक अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड आपको और भी जानकारियाँ चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, और डेली अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल KD टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।